रहीम। आज मैंने एक मेरे इल्म में लाया गया तो ये व्हाट्सएप पर कोई मूवी चली है मिर्ज़ा नासिर बेग से मेरे से मुतालिक कि जी मैंने उसमें पार्टी के बारे में या पार्टी के जो हमारे सूबाई लीडर हैं बप्पी साहब उनके बारे में कोई सख्त किस्म के अल्फाज अदा किए हैं। तो मैं इस बारे में मैंने पूरी वीडियो तो अब तक वो नहीं सुनी, लेकिन जहाँ तक मेरे इल्म में आया तो चूँकि मेरा ज़मीर साफ़ है, मेरा दिल साफ़ है, मेरा ज़मीर साफ़ है, ज़मीर आज़ाद है, तो इस बारे में मैं सबसे पहली बात तो ये करना ज़रूरी समझता हूँ कि मैं अल्लाह ताला की ज़ात के बाद और रसूल पाक की ज़ात के बाद सियासी तौर पर मौजूदा हालात में इस पाकिस्तान का निजात दहिंदा सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान साहब को समझता हूँ, या उनका जो नज़रिया है उस पर मेरा कामिल यकीन है। पार्टी के जहाँ तक रहनुमा हैं, पार्टी के वाइस चेयरमैन हैं जनाब मखदूम ज़ादा शाह महमूद कुरैशी साहब हों, परवेज़ खटक साहब हों, मलिक आमिर डोगर साहब हों, फवाद चौधरी साहब हों, या और हमारे जो भी सूबाई या वफाकी लेवल के रहनुमा हैं, मैं सबका एहतराम करता हूँ। मैं बप्पी साहब का भी एहतराम करता हूँ, हमारे चूँकि इमरान खान साहब की जानिब से बनाए हुए सूबाई सदर हैं। लेकिन जो एक मामला हुआ है वो ये है कि बप्पी साहब से मुतालिक मैंने आज से तकरीबन 8 माह पहले मैं पार्टी में बहुत अरसा पहले से शामिल होना चाहता था, जब तरीन साहब थे या शाह महमूद साहब थे, उस ज़माने से ही बिफोर 2018 के इलेक्शन में। लेकिन चूँकि मुझसे किसी साहब ने रब्ता नहीं किया सही तौर पर, वरना मैं उसी वक्त पार्टी में शामिल हो गया होता। चूँकि मैं एक इनकलाबी सोच रखने वाला और इमरान खान साहब की क़यादत पर यकीन रखने वाला शख्स हूँ, तो मेरी ख्वाहिश थी, मेरे बच्चों की ख्वाहिश थी, हमारे घर वालों की ख्वाहिश थी कि हम पीटीआई में आए, लेकिन रब्ता ना होने की बिना पर अब और उसके बावजूद भी मैंने पार्टी के जो यहाँ के हमारे उम्मीदवार थे, मियाँ शफीक साहब थे, नवाब अमानुल्लाह साहब थे, नज़ीर खान साहब थे, उनकी भरपूर तरीके से मैंने अपने तौर पर इमदाद की। हालांकि वो पीटीआई के थे, मैं पीटीआई में शामिल तो नहीं हुआ था उस वक्त तक, लेकिन मेरा दिल था, मेरी ख्वाहिश थी, नज़रिया वही था पीटीआई का जिस पर मैं गामज़न था। ये तकरीबन 8-10 माह पहले मैंने बप्पी साहब को फ़ोन किया कि भाई मैं आपकी पार्टी में शामिल होना चाहता हूँ, चूँकि मैं उनको एक ज़िम्मेदार शख्स समझता हूँ, तो आप मुझे पार्टी में शामिल कराएं। लेकिन चूँकि बप्पी साहब की और हमारी कुछ अजीज़दारी है मेरे भतीजों की जानिब से, बप्पी साहब मेरे भतीजों के और सांडू हैं, बप्पी साहब की बेगम साहबा और उनकी मेरे भतीजों की बेगमात आपस में सगी बहनें भी हैं, कज़न भी हैं, और उनके कुछ आपस में जायदाद के तनाज़ात चल रहे हैं। और मैंने बप्पी साहब की बेगम को अपनी बेगम के ज़रिए कहलवाया भी कि भाई मेरे अपने भतीजों से इन मामले में इख्तलाफ है, बप्पी साहब जाने वो जाने। और बप्पी साहब को मैंने कहा कि मैं शामिल होना चाहता हूँ, तो मेरा बजाय इसके कि मुझे अप्रिशिएट करते, तो मुझे उन्होंने आगे से सवालात किए कि आप क्यों पार्टी में शामिल होना चाहती हैं, इस पार्टी में तो ऑलरेडी बहुत लोग शामिल हैं और आपके शामिल होने के बारे में सोचा जाएगा, देखा जाएगा, इंटरव्यू होगा। यार मैं एक साबिक वफाकी वज़ीर रह चुका हूँ, पीपल्स पार्टी का सेंट्रल कमेटी का मेंबर रह चुका हूँ, 25 साल पीपल्स पार्टी का मैं यहाँ ज़िले का सदर रहा हूँ। अल्लाह पाक की मेहरबानी है, अल्लाह पाक ने मुझे बहुत से लोगों से ज़्यादा इज़्ज़त से नवाजा है, और मैं आपकी पार्टी का नज़रियाती कारकुन बनना चाहता हूँ। और एक बतौर कारकुन इलेक्शन तो जब आएंगे, टिकटें तो जब तकसीम होंगी, खुदा करे वो वक्त जल्द अज जल्द आए, देखा जाएगा। लेकिन आप मुझे अभी से डिसाइड कर रहे हैं, तब मैंने शाह महमूद कुरैशी साहब से, मलिक आमिर डोगर साहब से रब्ता किया और उनके थ्रू फिर मैंने इमरान खान साहब से भी मुलाकात की। लेकिन पिछले काफ़ी दिनों से जब से मैं शामिल हुआ हूँ, शामिल होने वाले रोज़ भी हैं, हमने बारहा बप्पी साहब को इनवाइट किया कि आप आएँ शमूलियत वाले वक्त
आमिर डोगर साहब तशरीफ़ लाए, शाह महमूद साहब का मुझे फ़ोन आया कि मैं अपनी बेटी के बेटे के इलेक्शन में मसरूफ़ हूँ, तो आमिर डोगर साहब आ रहे हैं। लेकिन बप्पी साहब का जवाब तो आना दरकिनार, उन्होंने फ़ोन ही बंद कर दिया और मुख्तलिफ़ मौके पर मुझे उन्होंने डिस्करेज किया। ज़िले कन्वेंशन हुआ, हमने अपनी बसात के मुताबिक पार्टी में शमूलियत, कन्वेंशन में शमूलियत इख्तियार की और हमारे यहाँ पार्टी के लोगों की मेहरबानी है कि मुझे उन्होंने स्टेज पर बिठाया। लेकिन बप्पी साहब के कहने पर, जनाब आसिफ अमान साहब ने या आसिफ अमान साहब के कहने पर बप्पी साहब ने मुझे तकरीर भी ना करने दी। आम लोग जो हैं, जो नए नए शामिल हुए थे 2 रोज़ पहले, जिनके यहाँ बप्पी साहब ने जाकर खाने भी खाए, चाय भी पी बाद में, और उनको बड़ा अप्रिशिएट किया, आपने साथ बिठाया, उनकी तकारीर कराई जाए। मैंने पर्सनली बड़ा ह्यूमिलिएट फील किया इस बात को। और उसके बाद बप्पी साहब ने हमारे से हाथ मिलाना भी मुनासिब नहीं समझा। 2 रोज़ पहले ही बप्पी साहब तशरीफ़ लाए थे हमारे जनरल सेक्रेटरी राना शहजाद अनवर साहब के यहाँ। शहजाद अनवर साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे उन्होंने इज़्ज़त अफजाई की मेरी और बड़े ऑनरेबल तरीके से बिठाया। लेकिन बप्पी साहब ने वहाँ और लोगों का और आम लोगों का नाम लेना मुनासिब समझा कि जी वो काफ़िले लेकर जाएंगे। लेकिन मैं तो इस इंतज़ार में था कि मेरे ज़िम्मे ज़िले सदर से भी ज़्यादा, ज़िले सदर हमारे भाई हैं, उनसे भी ज़्यादा मेरे ज़िम्मे कोई ड्यूटियाँ लगाई जाएंगी, लोगों को ले जाने की, ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पे लोगों को खाना खिलाने की। मेरा घर है इस्लामाबाद में। लेकिन बप्पी साहब ने हमें दरे खो इतना ही ना समझा। तो बप्पी साहब की इस किस्म की बार बार की जो डिस्करेज करना है वो मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी एक इज़्ज़तदार शख्स हूँ। और ये जो अभी कहा गया है कि जी बप्पी साहब को गालियाँ दी, लेकिन यार हम एक हरियाणवी कल्चर था हमारे बुज़ुर्गों का, हमारे कल्चर में, पंजाबी कल्चर में ये छोटी मोटी गाली गलौज करना हम नहीं बुरा समझते। राना साहब, ये मेरे साथ चोई साहब बैठे हैं, हम मजाक में भी, प्यार मोहब्बत में भी ये कर लेते हैं, फलाना यूँ है या ये है। तो इस चीज़ को मैं बप्पी साहब का एहतराम करता हूँ, वो हमारे भाई हैं, उनके बुज़ुर्गों का, हमारे बुज़ुर्गों का बड़ा ताल्लुक़ रहा है। बप्पी साहब के वालिद मेरे क्लास फेल हो रहे हैं। बप्पी साहब वगैरह हमारे हमसाए थे मुल्तान में। तो बप्पी साहब से मेरा तो देखें उनसे कोई इख्तलाफ राय है नहीं। मैं तो उन्हें अपना लीडर मानता हूँ, अपना अजीज़ मानता हूँ, अपना भाई मानता हूँ। मेरे से छोटे हैं उम्र में, जो कुछ भी मर्तबा कह रहे हैं, जो कुछ भी अल्लाह पाक ने उन्हें जिस मर्तबे से नवाजा है, अल्लाह पाक और उन्हें मर्तबा दे, मुझे कोई वो तकलीफ़ नहीं है। लेकिन ये अभी जिस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, ये बिला वजह किया जा रहा है। कुछ लोग, बहुत सी बातें हैं, पार्टी में इख्तलाफात हैं, बातें करते हैं, फलाने को टिकट ना मिले तो ऐसी इंज करांगे, फलाने को मिल गया, मैनू ना मिले तो मैं फला, यार वो मुनाफकाना बात होती है। मैं खुली बात कर देता हूँ, मुझे तो टिकट इमरान खान साहब देंगे तो मैं हाजिर हूँ। अगर खुदा की कसम इमरान खान मुझे टिकट नहीं देगा, मैं उसका एक बतौर कारकुन उसके साथ काम करूँगा और उसका एक सिपाही बनकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके साथ चलूँगा। मैं जान तक देने को तैयार हूँ। मैं पार्टी के तमाम कारकुनों का अजीज़ हूँ, भाई हूँ, साथी हूँ। जितनी ख़वातीन हैं, पीपल्स पार्टी, ये पीटीआई है, पीटीआई की बड़ी लीडरशिप है, यहाँ की मकामी लीडरशिप है, सूबे की या ज़िले की हमारी लीडरशिप, तो मैं उनका ताबेदार हूँ। जो भी मुझे उनके अहकामात होंगे मैं बजा लाऊँगा। मेरे दिल में ना कोई चोर है और ना कोई ऐसी बात है। मेरे लिए तमाम लोग काबिल एहतराम हैं, वो छोटे वर्कर हैं या बड़े वर्कर हैं या कोई ओहदेदार हैं, मेरे लिए सब बराबर हैं। भाई बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। और मेरी बातों को अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो मैं माफ़ी का भी तलबगार हूँ। अस्सलामु अलैकुम।